अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आवास का घेराव करने जा रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। धनखड़ आवास के पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। जैसे ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस बैरिकेड्स को पार करने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। काफी देर तक पुलिस कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की होती रही। पुलिस बल बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद था। इसी के चलते पुलिस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रोकने में सफल हो गई। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे किसी का कुछ छीनने नहीं जा रही थी, बल्कि अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपने जा रही थी, लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस ने पहले उन्हें रोक लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे आने वाले समय में सरकार को बता देंगी कि इस तरह के व्यवहार करने का क्या अंजाम होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ओपी धनखड़ आवास पर दिया जाने वाला ज्ञापन भी इस दौरान फाड़ दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आने वाले समय में वोट की चोट से वे सरकार को सबक सिखाएंगी। आज हमारे पुरानी वही मांगे हैं जी, पेंडिंग में मांगे हैं, उनके लिए बैठे हैं, पर लेकिन सरकार टस से मस से नहीं हो रही। हमने पिछले हफ्ते में भी 9 तारीख को ज्ञापन दिया था। आज हमने पहले 1 महीने से पहले बता दिया था कि 14 तारीख को अध्यक्ष जी को, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को हम ज्ञापन सौंपेंगे और हरियाणा सरकार को जाएगा वो। लेकिन हम आज भी बड़े मायूस हैं। हमारे जिला के नेता होते हुए, एक प्रदेश अध्यक्ष होते हुए, इन मातृशक्ति की नहीं सुनाई करने के लिए आए। वो आगे हमारे से क्या उम्मीद रखते हैं? हमारी बहनें रोड पर बैठी हुई हैं जो जायज मांगों के लिए 2021 में सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था। उस समझौता में हमारे हर 6 महीने में महंगाई भत्ता देने की हाँ की गई थी और कुशल और अर्ध कुशल दर्जा देने की हाँ हुई थी। और कोरोना बाद में नहीं तो हमारे जैसे एक वो भिखारी भीख मांगता है, ऐसे हमारे जो महकमा का वो हालात हो रहे हैं। नहीं तो हमारे पास कोई सिलेंडर की भराई आ रही है, नहीं भवनों का किराया मिल रहा है, नहीं यूनिफॉर्म का, कुछ भी कोई भी बजट नहीं आ रहा। धनखड़ के निवास का कोई महापड़ाव का प्रोग्राम है क्या? हाँ जी, आज हमारे मांग पत्र लेने के लिए आ जाते हैं धनखड़ जी तो ठीक है, नहीं तो रात को हम यहीं गुजारेंगे और जब तक नहीं आएंगे तब तक हम वहीं पर बैठे रहेंगे। हमारी समस्या आज धनखड़ जी को हम सुना के जाएंगे। अगर वो सोचते होंगे कि ये मेरे इस जिला से मेरे को प्यार प्रेम है तो मातृशक्ति की आवाज़ सुनने के लिए जाएंगे। और कोई जायज मांग है वो मांग रहे हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। हमारी जो महंगाई भत्ते की किस्त है ये दे दो और जो हमारी पेंडिंग में मांगे हैं वो दे दो। समय से चल रही है मांगे आपकी? हमारी 2021 से चल रही हैं। आशा वर्कर भी बैठी हैं, वो भी काफी टाइम हो चुका है। हाँ, आशा वर्कर बहनें भी बैठी हैं, लेकिन ये सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही। अगर ऐसे ही बैठी रहेंगी रोडों पर अपने घर चले जाएंगी। लेकिन हमारे आशा वर्कर बहनों ने भी प्रण ले लिया कि हमारे चाहे 5 साल लगे या 6 साल लगे, चाहे हमारी नौकरी छूट जाए, लेकिन हम धरना प्रदर्शन हमारा ऐसा ही चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे लागू नहीं करेगी। अनिश्चितकालीन धरना हम आज धनखड़ जी को ज्ञापन देंगे और हमारा 27 तारीख को सीएम हाउस का घेराव है चंडीगढ़। जब तक हमारी मांगे लागू हो जाती है तो ठीक, नहीं तो 27 तारीख के बाद में हम भी यहीं झज्जर, यही हमारा पार्क है, वही हमारी धरने की जगह है। सभी वही बहने हैं रोड पर आएंगी और जो भी खामियाजा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। छोटा बहन है, वैसे भी बातें बता दी हैं, पर फिर भी हम बाकी कहना चाहें धनखड़ साहब हैं कि हमारा मांग पत्र आज अगर नहीं लेने आया तो हमारा जब तक नहीं आएंगे ओम प्रकाश धनखड़ जी तब तक हम वहीं पर रहेंगे, चाहे हमने बच्चे भी वहीं रखने पड़े और हम भी वहीं रहेंगे और हमारी सभी बहनें वहीं पर रहेंगी। और आगे के लिए भी यही लड़ाई है हमारी। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, हमारा जो हक है वो नहीं दिया गया तो हम अनिश्चितकाल धरना भी करेंगे। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम रोडों पर आ जाएं। आशा वर्करों का भी यही दुख है, हमारा भी यही दुख है। सच्चाई बात तो ये है कि सरकार ने 2021 में उनसे भी खोल की थी, हमारे से भी खोल की थी। समझौता हुआ था कि आपकी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन सरकार अपनी कही हुई मांग से मुकर रही है और वही चीज़ मांगने के लिए वो भी आज बैठी, हमारी बहनें, हम भी आज बैठ रहे हैं। सरकार जानबूझ के हमको परेशान कर रही है सर।
जानबूझ के दुखी कर रही है। हमारी बहनों को बैठने का शौक नहीं है। ये गरीब बहनें हैं, 80% विधवा बहनें हैं और इनको बहुत परेशानी इस महंगाई के दौर में। जो भत्ता उन्होंने लागू किया था, श्रमिक और अर्धकुशल और कुशल का जो दर्जा दिया था, वही मांगने के लिए अनाउंसमेंट भी हुई थी। मोदी जी ने मन की बात में भी हमारे को बोला गया था, बहनों मैं तुम्हारे लिए ये अर्धकुशल और कुशल का दर्जा दे रहा हूँ, 1500 750 रुपये दे रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ आज तक कहने की रह गई। सिर्फ हम जो कही हुई है उसी चीज़ को लागू करवाने के लिए बैठे हुए हैं। और ये महंगाई के ज़माने में ये सोच लो 11,600 रुपये से इतना काम, जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं धरातल तक लागू करने वाली वो आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उन योजनाओं को लागू करने के लिए। लेकिन ये सरकार उनकी भी तो सोचे, अब उनका भी इस महंगाई के ज़माने में परिवार का काम कैसे चलाएं। वो हम दुखी होके, जब हम ही दुखी हैं तो हम पोषण कैसे कर सकें, कुपोषण कैसे मिटा सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।